हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मारियो 33। सो गाइस, आज की जो वीडियो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, एक जो है, अब जैसे हमारी ये जो स्कूल लाइफ है, जो स्टूडेंट की जो लाइफ होती है, इसमें बच्चा स्कूल जाता है, हम सबको पता है। अब एक ना एक किस्सा एक बार आता है, एक ना एक इंस्टेंस, एक ना एक गाथा बन जाती है कभी कभी, कि जब स्टूडेंट को एक ना एक दिक्कत, कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा काम का, होमवर्क का बहुत ज़्यादा बोझ है, तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट कुछ कामों को भूल भी जाता है, वो याद नहीं रख पाता। और मैं आपको आज कुछ नोट मेकिंग टिप्स भी बताऊँगा, इस बारे में हम सारे हैक्स जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल नोट्स मेकिंग टिप्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहली टिप आती है कि डू नॉट राइट एवरी वर्ड। हमें हर वर्ड्स को नहीं लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम नोट्स बनाते हैं तो एक टॉपिक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ उसके बारे में नहीं लिखनी है। हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में भी बसानी होगी। हमें ये नहीं है कि जो भी हमारे मन में आ रहा है हमने वहीं सब उस टॉपिक के बारे में इतना कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया। हमें कुछ ही मेन पॉइंट्स लिखने हैं, और कुछ अगर कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि नोट्स हमें ज़्यादा बड़े नहीं करते हैं, हम छोटे ही बनाते हैं, है ना। तो अगर कोई मेन पॉइंट है भी जो आपने नोट्स में नहीं लिखा, तो वो आपको थोड़ा अपने माइंड में बसाना है। ये नहीं है कि एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया, क्योंकि नोट्स ऐसे नहीं बनते हैं। शॉर्ट नोट्स को आपको थोड़ा इसके ऊपर आपको ध्यान इस तरीके से देना पड़ेगा। सेकेंड टिप देखते हैं। सो गाइज़, अगर हम सेकेंड टिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा कि अगर हमको छोटे नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो हमको यूज़ करनी है हाईलाइटिंग ट्रिक। अब गाइज़, ये हाईलाइटिंग ट्रिक क्या होती है? देखिए, आप क्या करिए, मान लीजिए अगर आपकी बुक है उसमें बहुत तरह की टर्म्स हैं, डिफाइंस हैं, तो आपको ये मतलब अगर आपको एक टॉपिक के बारे में बहुत कुछ मतलब अगर आपको बुक में मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द वर्ड्स यू कैन हाईलाइट। तो मुझसे ना क्या करो, कलरफुल जो हाईलाइटर्स होते हैं उनसे आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि हर चीज़ नोट्स में नहीं उतारनी है, नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही उतारते हैं। तो क्या करो, अगर तुम्हें फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड लग रहा है पर तुम्हें नोट्स शॉर्ट ही बनाने, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाने हैं, तो उसको थोड़ा हाईलाइट करके रख लिया करो, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हाईलाइटिंग ट्रिक बहुत काम आएगी। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप आती है कि हम जब भी नोट्स बनाते हैं तो हमको क्या करना है, कुछ अगर मतलब डायग्राम्स थोड़े उसके बारे में, एक टॉपिक के बारे में अगर आपके बारे में बात हो रही है, मतलब आपके उसमें नोट्स के बारे में, तो आप क्या कीजिए, उसमें कुछ आप ना उसके बारे में भी लिख दीजिए। मतलब कि लिखना है, उसके बाद आपको उसके बारे में कुछ डायग्राम्स, कुछ पिक्चर्स भी बना देना है। क्योंकि गाइस, एक ना स्टडी के अनुसार ये कहा जाता है कि जो हमारा माइंड है वो पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो आपका माइंड वहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तो आप ज़्यादा एक तरह से कहते हैं विजुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको समझ पाएंगे। मतलब पिक्चर से ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर हम पिक्चर्स के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आगे की टिप के बारे में हम देखते हैं। टिप नंबर 4 देखते हैं गाइस। तो टिप नंबर 4 ये है कि हमें जब भी नोट्स बनाने, तो ऑब्वियस है हमको कलर पेन से नोट्स बनाने हैं। कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कलर्स ऐड करें और उसे डेकोरेट भी करें, क्योंकि हमारे माइंड जो है हमारा जो है, अलग अलग कलर्स हमारे माइंड पे अलग अलग खेल खेलते हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं आसान शब्दों में कि अलग अलग कलर्स के जो इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड में अलग अलग होता है ना। तो हम जितने कलर्स ऐड करेंगे हमारा माइंड उतना हेल्प हो जाएगा उसमें मेमोराइजिंग में। और अगर हम उसे डेकोरेट करेंगे तो हमारा माइंड उसमें अट्रैक्ट होगा, हमें अच्छा लगेगा, तो हमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा, हमें अपने नोट्स को रिव्यू करने में भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनको डेकोरेट अच्छे से कीजिए, है ना, स्टिकी नोट्स वगैरह कुछ भी। और एक और प्रो टिप मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप अपने ज़्यादा से मतलब वैसे तो हर कलर यूज़ करो, ऐसी बात नहीं है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ब्लू और ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं अपने नोट्स में, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्या आपको मेमोराइजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ब्लू एंड ग्रीन कलर्स जो है हमारे माइंड को जो है एक चीज़ टिकाने में बहुत हेल्प करते हैं। और जब आप हेडिंग लिखें अपने नोट्स की, कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हर वक्त, बट कोशिश कीजिए रेड कलर से लिखें, क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा है। चलिए आगे की जो है ट्रिक देखते हैं।
अब गाइस आती है हमारी लास्ट टिप, जो कि हमारी बोनस टिप है। सो इसमें हम ये जानने वाले हैं कि मान लीजिए स्कूल लाइफ में हमको बहुत सारी, मान लीजिए अगर आपको कि एक्टिविटी दे रखी है और हम घर जाके उसे भूल जाते हैं, मान लीजिए कभी कभी होता है ऐसे कि हम भूल जाते हैं, तो उसको कैसे याद रखें, एक बहुत अच्छी टिप मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए। सो गाइज इसके लिए मैं आपको एक क्राफ्ट शो कर रहा हूँ, बहुत ही यूज़फुल क्राफ्ट है ये इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए। सो सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, उसको इस तरीके से कट कर लेना है एक सर्कुलर शेप में, और यहाँ पे मैं एक इमोजी एक टाइप का यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से, एक आप देख सकते हैं एक तरह का एक कूल टाइप का एक इमोजी बन गया है। अब हम इसको इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे, ये जो हमने ब्लैक पेपर काटा है ये चश्मा इसका बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, नोटबुक पेपर ले लेंगे, उसको भी इसी, ये जो सर्कुलर शेप है इसकी तरह से इस तरीके से हम बहुत सारे इसके पेपर्स काट लेंगे और इसमें स्टेपल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम साथ में इन सबको जोड़ भी देंगे, बहुत एक तरह से ज़्यादा हम इसमें पेजेस ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐड कर लेंगे, और देन स्टार्टिंग में इसको भी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है पीछे भी हमने एक इसका कवर बनाने के लिए इसको येलो पेपर से इसको चिपका दिया। गाइज ये बन गई है हमारी टू डू लिस्ट कि हमको क्या क्या करना है। सो गाइज अब आपको जो भी कोई होमवर्क एक्टिविटी मिलती है वो आप इसमें लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं।